नमस्कार। विचारक है इसकी यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है। एक नई सीरीज शुरू हो रही है नए प्लेलिस्ट पे। डेली करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 27 दिसंबर आपको दिख रहा है ना, हो सकता है आपको कि 2 दिन बाद, मतलब कि जिस डेट को ये न्यूज़ रहे उसके 1-2 दिन बाद ये सीरीज, मतलब ये लेक्चर मिले, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा कंटेंट बनाने में और उसको एडिट करने में टाइम लग सकता है। बाकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये टारगेट किसका चल रहा है? ये चल रहा है आपका 25 मई 2025 प्रीलिम्स यूपीएससी का। ठीक है, तो उस पर क्या है कि 5-5 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का, और क्वालिटी की बात अपने आप से जज करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना, नहीं तो उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आगे जो है 10 क्वेश्चन तक पहुंचा ही देंगे, 2-4-10-15 दिन में 10 क्वेश्चन तक पहुंचा ही देंगे। लेकिन अभी जो है 5 पे चला है। चलिए ठीक है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थ्रू हम डिस्कस करते रहेंगे क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, कैसे करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चेक करते रहिए कि मतलब कि जब आप क्वेश्चन को पॉज करिए, उसके बाद अपने हिसाब से सॉल्व करिए। नहीं लगता है क्या होता है क्या नहीं होता, अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद आप आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, पीडीएफ के लिए हो सकता है मैं टेलीग्राम शुरू कर दूं, और टेलीग्राम शुरू कर देंगे तो उस पर जो है कम से कम ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया करेंगे। जब देखेंगे अगर रिस्पॉन्स सही रहेगा तो फिर ऐसा ऐसा कुछ सोचेंगे, तभी चलेगा, वीडियो चलेगा। चलिए, चर्चाओं में रहने वाला विकसित कर्मयोगी, पहला क्वेश्चन है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला स्टेटमेंट? गृह मंत्रालय ने इसे सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया। सवाल क्या है, किसने शुरू किया है? गृह मंत्रालय ने। आपको लगता है ये बात? यहां से चेक करिए पहले, कर्मयोगी बात हो रही है, विकसित पंचायत। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा, देखिए पहले ये देखिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, जगह पढ़िए पहले। आप कोई नोट्स, कोई मैगजीन तो हालांकि मंथली आते हैं, डेली न्यूज़पेपर कुछ ऐसा फॉलो करते होंगे तो आपको मिला होगा विकसित पंचायत कर्मयोगी, और आपने वहाँ पर जाकर देखना है आपको कि आपने जो पढ़ा है क्या इसमें मिल रहा है कुछ नहीं। तो आपको सीधे से दिख जाएगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, गृह मंत्रालय का काम यह है ही नहीं। किसका काम है? पर्सनल अफेयर्स, कार्मिक मंत्रालय, जो आपका रिक्रूटमेंट वगैरह करता है, जो ड्यूटीज वगैरह देता है ना। हालांकि यूपीएससी रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन जो अलॉटमेंट करते हैं आईएएस वगैरह का, ये कौन करते हैं? कैडर वगैरह का अलॉटमेंट ये पर्सनल अफेयर्स ही करते हैं, कार्मिक मंत्रालय। तो यहाँ पर जैसे आपको दिमाग में आएगा ये तो काट दोगे, पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको मंत्रालय नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? सुशासन दिवस। अब ये बात पता होगी, अगर आपने न्यूज थोड़ा सा ही पढ़ा है तो ये बात पता होगी ना कि सुशासन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। अब ये 25 दिसंबर में भी नहीं याद आपको आ रहा है, तो उसमें इतना पता रहे कि सुशासन दिवस जो होता है, जो 25 दिसंबर को, ये किसके उस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? अगर अटल बिहारी वाजपेयी आपके दिमाग में रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर उनका भी याद रहेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी याद रहेगा, तो आप मतलब न्यूज़ पेपर पढ़े कहीं कहीं कवर कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह बनाया गया, क्लू दिया जाता है आपको, हर एक लाइन में कुछ न कुछ क्लू रहेगा। अब आपको समझना है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस कुछ को ध्यान रखिएगा। अब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करिए। यह पहल प्रशासन गांव की ओर, देखिए प्रशासन की बात हो रही है, कर्मयोगी प्रशासनिक से रिलेटेड है। आपको इतना भी थोड़ा पता रहेगा, थोड़ा सा पता होता आप समझ जाएंगे। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुरू किया गया है। और दूसरी चीज़, आपको इस स्टेटमेंट में कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी नजर आ रहा है कि गलत करने का कोई चांस नजर आ रहा हो, तो इसलिए केवल 2, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? बी, केवल 2 सही है। उम्मीद है क्वालिटी अच्छी लग रही होगी कि इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, ये आपको पता होगा। पीवाईक्यू देख करके समझ आ गया कि आंसर तो बी है। ठीक है, सॉरी, मौसम थोड़ा गड़बड़ है ना, ठंडी का मौसम है, और इस ठंडी के मौसम में भी हम गर्मी लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने कंटेंट से। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, प्रश्न 2। हाल ही में चर्चाओं में रहा क्या? राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA पढ़ा होगा आपने, के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अब आपको सही कथन का चयन करना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला कथन क्या है? पृथ्वी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। पृथ्वी मंत्रालय, देख रहे हैं ना, मंत्रालय, ऐसी चीज़ों आप बहुत ध्यान रखिएगा।
यूपीएससी घुमाता है खूब। तो क्या है ये, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्रतिगणना। देखिए शब्दों पढ़िए, नहीं नहीं पता है फिर भी करना पड़ेगा क्वेश्चन। आप ये मत समझिएगा कि पेपर में आएगा और आपको नहीं आएगा तो आप नहीं करेंगे। अगर इस तरह माइंड सेट जाएंगे तो आप 20 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, उसका सब छोड़ भागाएंगे। क्यों? क्योंकि सब में रिस्क रिस्क रहेगा। जैसे यहाँ पर भी आपके रिस्क रहेगा। अब आपको नहीं पता तब भी रिस्क लेना है। क्वेश्चन बनाते समय जब गलत गलत बनाया जाता है ना, तो कहीं से भी मंत्रालय डाल दो, लेकिन सही बनाने के लिए सोचना पड़ता है बहुत, है ना। देखिएगा राष्ट्रीय वर्षा सिंचित वर्षा की बात हो रही है, तो आपके पास ऑलरेडी एक मंत्रालय है कि नहीं है? कृषि मंत्रालय है ना, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है कि नहीं आपके पास? तो आप सोचिए कि जब मंत्रालय ऐसा ऑलरेडी आपके पास है तो आप पृथ्वी मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाएंगे बस। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई तो आप तुरंत ये स्टेटमेंट गलत कर देंगे। अगर आपको नहीं आया फिर उलझ भी जाएंगे, भी जान लीजिए। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। यहाँ पर पूरी गुंजाइश से कब डाउट फंस जाएंगे कि 2001 क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं पता, नहीं पढ़े तो फिर तो ये तो मान भी सकते हैं, लेकिन आपको तीसरे स्टेटमेंट में भी आना है, स्टेटमेंट में भी सी वाले में। देखिए इसका मुख्य कार्य वर्षा सिंचित संधारणी खेती के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना। अब यहाँ पर आपको तुरंत रुकना है। कैसे रुकना है? देखिए पहला तो मैंने गलत कर दिया, अब बात आ रही है बी वाला। बी में क्या है कि 2001 डाउट में डाल रहा है कि सही है गलत है, लेकिन आप देखिएगा कि वर्षा सिंचित, यहाँ पर भी वर्षा सिंचित दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय दिख रहा है ना, दिख रहा है। इससे आपको एक चीज तो गेस कर रहे होंगे कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मतलब कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या आपको कुछ गलत नजर आए, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसका मुख्य कार्य वर्षा सिंचित संधारणी भी पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, खेती के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। दोनों इसमें अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं कि हो सकता है यूपीएससी जो है मतलब कि फैक्ट गलत कर दे। हालांकि ये टेस्ट है, लेकिन आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा ऐसा। तो जब आपको ये लगेगा हाँ ये फैक्ट गलत हो सकता, अब आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि यूपीएससी क्या करती है, मंत्रालय गलत कर देती है। यूपीएससी जो है स्टेटमेंट गलत कर देती है, जो मतलब कि इधर उधर फैक्ट को, या यूपीएससी जो है इस तरह का फैक्ट जो नंबर वाले गलत कर देती है। तो इस तरह जब आपको पता रहेगा तो आप ये भी गलत मारेंगे। रिस्क लेना, मैं बोल रहा हूँ रिस्क ही है, लेकिन आपको रिस्क में भी सही ऑप्शन पहुँचना है। तो ऑप्शन कौन सही है, ऊपर कथन में से कौन सही नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, ये आंसर सी। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। बाकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अभी शुरुआत थोड़ा सा टाइम भी लग जा रहा है ना। खैर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला वीर बाल दिवस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वीर बाल दिवस, अब आपको नहीं पता है तो फिर तो आंसर पहुंच ही जाएंगे। पहला स्टेटमेंट, यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नहीं पता, पता है नहीं पता, सवाल इतना ही है। 26 दिसंबर, ठीक। अब देखिए यह 1950 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नहीं पता, लेकिन लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। वीर बाल दिवस है, 1950 से मनाया जा रहा है। अगर 1950 से मनाया जा रहा है तो कभी न कभी तो आप बालक रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए होंगे। इतना लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपने नहीं सुना है। अगर फेमस होता जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इस तरह पता है ना, या शिक्षक दिवस, इस तरह का आपको पता है तो आपको क्या है, धीरे धीरे कुछ पता है हाँ ये चीज़ मनाया जाता है, लेकिन बता रहे हैं कि 1950 से मनाया जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब आप इंसान है ही नहीं, कि मतलब आपने देखा ही नहीं, या आपने देखा है तो कहीं कहीं दिखना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट इस तरह काटिए। तीसरा, यह गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल के याद में मनाया जाता है। अब आपको लगे वीर बाल दिवस बात हो रही है, वीर बाल दिवस बात हो रही है, तो हो सकता है आपको लगे कि गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल उनके नाम से जो है मनाया जा रहा हो। क्यों मनाया जा रहा है? अगर आपको ये बात पता रहेगा कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है तो आप गलत नहीं करेंगे। फिर तो गलती तब तो ये सब फर्जी लगेगा, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर लॉजिक पहले पकड़िए, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी में बुद्ध और जैन बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपको जरूरी बात पता होता। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था, लॉजिकल। अब बात करते हैं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया था, तो आपको ये बात पता होगा कि ये सिख धर्म के जो है गुरु गोविंद सिंह, उनको जो है 10वें गुरु शायद थे, तो उनके जो 2 बच्चे थे उनके बलिदान की वजह से मनाया था ना। अभी रिसेंट ये तो 2022 में शुरू हुआ है ना। ये जो है 2022 से मनाया जा रहा है, 2022 से, ये पता होगा। और हाँ ये बात सही है कि 26 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, 2022 से शुरू हुआ है। तो अब नहीं पता तो कंटेंट जाके पढ़िए, लेकिन इसका रिवीजन टेस्ट जरूर करते रहिए। हाँ तो इसमें ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया
केवल एक सही है, केवल एक सही, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है ये पॉइंट। चर्चा में रहे जिज्ञासा कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? जिज्ञासा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता है, डेली न्यूज़ का है तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। और देखिए रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, क्वेश्चन से आपका रेगुलरिटी बनी रहेगी पहली चीज़। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। और मैं ट्राई करूँगा ना, अभी थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन बना है, फिर ट्राई करूँगा ना स्टेट मतलब कि करंट कुछ क्वेश्चन ऐसे डालूंगा जो कि करंट अफेयर्स होंगे, मतलब करंट अफेयर्स होंगे प्लस स्टैटिक दोनों मिक्स होंगे। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँगा बनाऊंगा मैं, ताकि करंट अफेयर्स अगर आपका स्ट्रांग है तो साथ साथ स्टैटिक भी स्ट्रांग हो ही जाएगा। ट्राई ये रहेगा। देखिए जिज्ञासा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा आरंभ किया गया। तुरंत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है जिज्ञासा कार्यक्रम और यूनेस्को बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि आप गलत मतलब इसको न कर पाएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं फैक्ट पता है तो आपको ये बात बता दूं मैं आपको, CSIR ये इसने आरंभ किया है, ये पता होना चाहिए। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक सामाजिक उत्तर, अब कितने लोग ये भी यही नहीं पता होगा SSR क्या है? वैज्ञानिकों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व। इतना पता तब काम चल जाएगा। ब्रेक किया करिए, शब्दों को ब्रेक किया करिए, इससे क्या होता है मीनिंग निकल आता है। जब आप शब्दों को ब्रेक करेंगे तो इससे उसकी मीनिंग निकल जाएगी, और जब मीनिंग निकल जाएगी तो उस मीनिंग से आप जो है सही आंसर तक पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक समाज उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में जिज्ञासा है भी, और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा। स्टेटमेंट पकड़ा करिए, जब आपको कोई कहीं कोई ट्विस्ट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब सही है, ये मान लीजिए, अपने से मान लीजिए, रिस्क ले लीजिए। और जहां आप रिस्क लिए तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, आंसर का निकल गया बी, जिज्ञासा कार्यक्रम। और जाकर इसको थोड़ा और डिटेल पढ़िए, क्योंकि इसी क्वेश्चन इसमें जो है कंटेंट में और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कभी किस मंत्रालय के बारे में पूछ लेंगे, कभी ईयर के बारे में पूछ लेंगे, कभी मतलब कि उद्देश्य के बारे में पूछ लेंगे, कभी कभी जो है फंडिंग के बारे में पूछ लेंगे। तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ये मत समझिए कि इतना रट लिए काम हो गया, इतना रटने से काम केवल नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आंसर पता चल गया बी। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ये देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के कारण चर्चाओं में रहे पनामा नहर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तभी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो तभी इंपॉर्टेंट है। और ये चल भी रहा है करंट में, क्या? पनामा नहर। अब आपके दिमाग में अगर पढ़ा होगा आपने तो ये एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए आपके कि हाँ पनामा नहर कहाँ पर है, कैसी है, क्या है। देखिएगा कि यह 82 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है, पूरा फैक्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें, कि पूरा पूरा क्या है, फैक्ट है। लेकिन अब इसके आगे चलते हैं, क्या पता उससे कुछ समझ में आए। क्या है जरा इसको देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, यह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पनामा नहर अगर आपने पता होगा, एक चीज़ तो कम से कम पता होना चाहिए पनामा नहर के बारे में, कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों को जोड़ती है। ऐसे से ना, अगर इतना पता है तो आप इतना दिमाग लगाएंगे कि इधर तो होता है पैसिफिक, इधर मान लीजिए होता है अटलांटिक। तो अगर ये जोड़ेगा भी तो किसको जोड़ेगा? पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ेगा। हिंद महासागर कहाँ पर है? हिंद महासागर कहाँ पर? जब आप ये बात पकड़ लेंगे कि हिंद महासागर कहाँ पर है तो उसको सवाल नहीं पैदा होता फिर। तब तो यह गलत हो गया ना, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ये बात गलत हो गया। किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। ये चीज़ क्लियर हुआ, स्टेटमेंट दो गलत। अब आपको दिख गया होगा आंसर कहाँ पे है। भाई आपको क्या करना था, एक ही स्टेटमेंट गलत करना था, गलत हो गया। स्टेटमेंट दो गलत, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या? सी स्टेट। अब आपको पहला स्टेटमेंट सही नजर आ गया होगा कि 82 किलोमीटर ना, कि 82 किलोमीटर। और उसके बाद क्या है, इस नहर में जहाज़ों का परिवहन गैटून झील, ये भी फैक्ट है, नहीं निकलेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट पूरा किससे बनाया गया है, कि इस पे प्रशांत महासागर हिंद महासागर बनाया गया है, कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए किसको जोड़ती है बस। और नहीं पता है, कम से कम इतना पता रहेगा नॉर्थ अमेरिका साउथ में, तब भी आप कैंसिल करते हैं। पता है ना, आपका डायरेक्ट नॉलेज ही केवल एग्जाम में नहीं काम आता, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट नॉलेज भी काम आता है, आपका कॉमन सेंस भी काम आता है। तो हमेशा दिमाग खुले रखना पड़ेगा,
खास तौर से यूपीएससी के पेपर में। तो ये सब चीज़ थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। बाकी पीडीएफ के लिए अगर आपको लगे तो कमेंट करिए, आंसर क्या निकला, सी निकला ना। हाँ, तो आज ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। 5 के 5 क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा जगह पढ़िएगा। जो जो नहीं समझ आता है ये रेगुलरिटी हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे रेगुलर। बस बाकी आपका ओपिनियन होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सब तो डिसाइड करते हैं बीच बीच ना। ऐसा था नहीं कि एक दिन बाद भाग जाएंगे छोड़ करके। अब ये है कि अब थोड़ा सा यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड लगे जाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम भी कम है। प्रीलिम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स टफ होता ही है, आपको पता ही है बात। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।